Hello friends, my name is Deepshikha. Today I am telling about amending provision of the Constitution, India, America and South Africa. आज मैं आप लोगों को amending provision of Constitution के इंडिया और अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बारे में बताने जा रही हूँ। ये फीचर्स क्या है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेंडिंग प्रोविज़न की फ़ीचर्स क्या है, बोरो फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका से बोरो किया गया है। पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड, ये पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड है। ये हमने ऐसा क्यों अडोप्ट किया है, वाई वी नीड टू अमेंडिंग प्रोविज़न ऑफ पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। ये at the time making constitution, founding father observation that we have need a document which is adopted with the changing needs of the society to grow the nation। मतलब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो फाउंडिंग फादर्स ने देखा कि हमें एक ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो कि सोसाइटी की चेंजिंग नीड के साथ अडोप्ट किया जा सके। उस टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम हमारी इकोनॉमी की वेरी पुअर एंड बैकवर्डनेस थी। वी हैव अमेंडिंग प्रोविज़न, हमें एक ऐसे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी जो कि सोसाइटी की लोगों की ग्रोथ के साथ ग्रोथ कर सके। हमें इतनी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं थी जो जैसे कि लाइक दैट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि इट इज़ टू कंजर्वेटिव, टू अल्टर, टू डिफ़िकल्ट। ये इतना हार्ड होता है कि इसको अल्टर नहीं किया जा सकता। इसलिए फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड एक्सेसिव रिजिडिटी को अवॉइड किया। लेट प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, लेट प्राइम मिनिस्टर की ऑब्जर्वेशन है, इफ़ वी मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट यू विल स्टॉप द नेशन ग्रोथ ऑफ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। अगर आप इतना हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं तो आप नेशन की ग्रोथ पे और लोगों की ग्रोथ पे वहीं पे स्टॉप लगा देते हैं। इफ़ वी विल मेक टू ईजी, अगर हम इसको इतना ईजी बनाते हैं, इट वुड बी डेंजर ओवरथ्रो आवर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए खतरा साबित हो सकता है। एंड रूलिंग पार्टी प्लेइंग्स इट्स विम एंड कैप्रिस, इसकी विम्स और कैप्रिस के साथ प्ले करती। इसलिए वी विल अडोप्ट पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। ये आर्टिकल 368 में दिया गया है इसका प्रोविज़न। यूएसए में क्या है, यूएसए में कौन सा अमेंडिंग प्रोविज़न अडोप्ट किया गया है, ये किया गया है रिजिड, मोर रिजिड। इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखेंगे, ये आर्टिकल 5 में आता है। इंडिया वर्सेस यूएसए, इसमें हमने 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इंडिया को देख लेते हैं पहले। बाई सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि एक ऑर्डरली बिल पास करना होता है जिस टाइम सेशन चल रहा होता है। प्रेजेंट वोटिंग ऑफ बोथ हाउसेस कितनी होनी चाहिए, 50% प्लस 1, मतलब 50% प्लस 1 की मेजॉरिटी होनी चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से। आर्टिकल 5, आर्टिकल 169 एंड आर्टिकल 239A इसी सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किए जाते हैं। अमेंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, इसमें पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउसेज या बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। आफ्टर पास्ड बिल हाउस मेजॉरिटी नॉट लेस देन कितनी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, जो मतलब बोथ हाउसेज प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। मान ले 500 मेंबर वहाँ पे हैं तो उसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, या 545 मेंबर हैं तो उसकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर 300 मेंबर भी है ना तो उसकी 2/3 मेजॉरिटी 272 से अबोव होनी चाहिए। फिर ये प्रेजेंट असेंट के लिए भेजा जाता है। जब ये प्रेजेंट असेंट के लिए भेजा जाता है तो फिर आफ्टर रिसीविंग प्रेजेंट असेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है।
थर्ड क्या है इसका, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जब हमें इसकी स्पेशल मेजोरिटी प्राप्त हो जाती है तो हम इसको क्या है, इसमें क्या है, हम इसको प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजते, हम इसको स्टेट के पास भेजते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजते हैं। इसमें हमें स्टेट लेजिस्लेचर में कितनी 1/2 की सहमति की जरूरत है। लाइक दैट हमारे पास 29 स्टेट्स हैं तो उसमें से हमें 16 या 17 स्टेट की मेजोरिटी होनी आवश्यक है। फिर ये प्रेसिडेंट असेंट के पास असेंट के लिए भेजा जाता है। इसमें कौन कौन से प्रोविज़न अमेंड हुए हैं आइए देखते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन इसी मेजोरिटी थर्ड वाले से ही अमेंडेड हुए हैं। आर्टिकल 54 एंड 55। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो आर्टिकल 124 to 149 एंड आर्टिकल 241 to 231। Any list of 7th schedule and representation of state in parliament 4th schedule. Distribution of legislative power center and state article 245 to 55 और article 368 itself इसी मेजोरिटी से ये इसी प्रोविज़न से ये अमेंड होते हैं। आइए देखते हैं हम यूएसए का। यूएसए का में क्या होता है, इसके 2 वे हैं। इसके 2 वे में से हम कोई सा एक वे हम चूज कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है इसमें, बाय 2/3 ऑफ द वोट्स ऑफ बोथ हाउसेस कांग्रेस। कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंट एंड हाउस ऑफ सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंट और हाउस ऑफ सीनेट दोनों ही बोथ हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। लाइक दैट हाउस ऑफ रिप्रेजेंट के 435 मेंबर होते हैं तो उसमें से हम 290 चाहिए होते हैं मेंबर, और हाउस ऑफ सीनेट में 100 मेंबर होते हैं तो उसके 67 मेंबर हमें चाहिए होते हैं, मतलब सुपर मेजोरिटी हमें चाहिए होती है। फिर या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या इसका सेकंड तरीका है, सेकंड ऑप्शन क्या है कि द कॉल ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन रिक्वायर्ड 3/4 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब क्या है कि एक कन्वेंशन बुलाई जाती है किसकी, लेजिस्लेचर की एप्लीकेशन पे, जिसमें 2/3 स्टेट की मेजोरिटी या सहमति होनी आवश्यक है। या तो हम फर्स्ट वाले तरीके से अमेंड कर सकते हैं या हम सेकंड वाले तरीके से अमेंड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वाला तरीका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, सेकंड वाला तरीका इसमें सक्सेसफुल नहीं रहा है। अबोव 2 वे कैन बी रेटिफाइड इन आइदर 2। मतलब इसके बाद 2/3 की सहमति मिलने के बाद ये किसके लिए भेजा जाता है, ये भेजा जाता है बाय द लेजिस्लेचर ऑफ 3/4 ऑफ द स्टेट। मतलब 3/4 ये जैसे कि 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं तो 50 में से 38 स्टेट की सहमति के लिए 3/4 के लिए भेजा जाता है। अगर वो उनकी सहमति हमें मिल जाती है तो वो बिल अमेंड हो जाता है। और सेकेंड वे में क्या है, सेकेंड वे में है या हम बाय कन्वेंशन, या मतलब जैसे सेकेंड वाला यूज़ करते हैं तो 4th वाला यूज़ होएगा, फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं तो 3 वाला अप्लाई होएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, बाय कन्वेंशन 3/4, या फिर हम उन 38 स्टेट की कन्वेंशन बुलाकर अमेंड प्रोविज़न को अमेंड कर सकते हैं। हम इन 2 मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक दैट हम 10,000 अमेंड प्रोविज़न बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, तो मतलब बनाए हैं, तो अराउंड दैट 1800 मतलब 1789 के अराउंड कांग्रेस में ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, और उसमें से भी 33 ये अडोप्ट किए गए हैं बाय द स्टेट, और रेक्टिफिकेशन के लिए भेजे गए हैं 27, ओनली 27 रेक्टिफिकेशन के लिए भेजे गए और 27 ही अमेंड हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सेक्शन 74 में दिया गया है, और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और ओनली 17 अमेंडमेंट हुई हैं टिल 2013 तक।
यूके का कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट फ्लेक्सिबल दैन इंडिया। यूके में जैसे हमारा सिंपल मेजोरिटी से होता है, इसमें यूके में वही मेथड अप्लाई होता है फर्स्ट वाला, और हमारे इंडिया में लास्ट वाले 2 और 3rd अप्लाई होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमेंडिंग प्रोविजन के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।